हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बताता हूँ ऐसा हेयर स्टाइल आप कैसे बना सकते हैं। तो चलो करते हैं इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट। सबसे पहले हमें बनाना है पफ। किसी भी हेयर स्टाइलिंग में हम सबसे पहले वॉल्यूम ही देते हैं, पफ देते हैं, क्योंकि हमारा ये क्राउन जो एरिया होता है ये यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि हम फ्रंट बनाएंगे, उसके बाद जो भी पिन आएगी वो सेंटर में यहाँ पे आके लगेगी और यहीं से हमारी हेयर स्टाइलिंग की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले हमें पफ स्टार्ट करना है। पफ का भी सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्राउन सेक्शन निकालना है पफ के लिए। क्राउन सेक्शन निकालने के बाद उस सेक्शन को हमें होल्ड करना है और साथ साथ बाउंस के लिए पतले पतले सेक्शन देने लेने हैं हमें। पतले पतले सेक्शन निकालने के बाद उसमें बैक कॉमिंग करनी है। बिल्कुल रूट्स में होनी चाहिए हमारी बैक कॉमिंग, तभी बाउंस आएगा। और हमें यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम पाउडर या होल्ड स्प्रे का यूज नहीं करना है। बिल्कुल रूट्स में बैक कॉमिंग चाहिए, इस तरीके से बाउंस आएगा। अच्छी बैक कॉमिंग होगी तो इस तरीके से बाउंस उठ के आएगा। सेम हमें पतले पतले सेक्शन लेने हैं पफ के लिए। बिल्कुल रूट्स में हमें बैक कॉमिंग करनी है। यहाँ पे मैं कोई वॉल्यूम पाउडर या होल्ड स्प्रे का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी बैक कॉमिंग अच्छी होगी तो आपको इन सब प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं कि सर बैक कॉमिंग खुल जाती है, पफ नीट नहीं आता है। तो सब इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। बस रूट्स में आपको बैक कॉमिंग करनी है। पतले पतले सेक्शन में बैक कॉमिंग बिल्कुल रूट्स में आनी चाहिए बैक कॉमिंग। और यहाँ पे कोई भी स्प्रे या वॉल्यूम पाउडर का यूज नहीं करना है हमें। बस बस पतले पतले सेक्शन में बैक कॉमिंग करते हुए चलना है। अब यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे का यूज कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमने बैक कॉमिंग की है वो फिनिशिंग से आए, एक भी बैक कोमिंग ना दिखे, बैक कोमिंग के कोई भी हेयर ना दिखे, फिनिशिंग आए पूरे पफ में। तो अगर हमें लाइन भी निकालनी है या फ्लैट पफ भी बनाना है तब भी अच्छी फिनिशिंग से आए, इस तरीके से हम बाउंस करेंगे। अब यहाँ पे हमने पफ बना लिया है, पफ को लॉक करना है। बड़ी वाली पॉपिन का यूज करना है, छोटी वाली पॉपिन का यूज नहीं करना है। पफ हमारा जितना हैवी होगा, हैवी का मतलब बाउंस वाला होगा और अच्छे से फिक्स होगा, तभी वो स्टे करेगा, वरना स्टे नहीं करेगा। अब हमने यहाँ पे साइड पार्टिंग ली है। साइड पार्टिंग लेने के बाद हमें दो सेक्शन में इसको डिवाइड करना है। दो सेक्शन में डिवाइड किया है हमने। उसके बाद हमने बैक में भी ब्रेडी बनानी है तो फ्रंट में भी ब्रेडी बनाएंगे ताकि पूरा हेयर स्टाइल मैच करे। अब हमें ट्विस्टिंग करनी है पूरे हेयर में। फ्रंट में ट्विस्टिंग करते हुए चलना है हमें। दो सेक्शन में डिवाइड किया हमने सेक्शन को और ट्विस्टिंग किया। ट्विस्टिंग सेम बैक तक जाएगी। उसके बाद और बाउंस देने के लिए हमें पुल करना है सेक्शन को ताकि चिपका हुआ ना बने फ्रंट। इतना होने के बाद हमें स्प्रे का यूज़ करना है और पीछे बॉब पिन से लॉक कर देना। अब लेफ्ट साइड में मैंने शाइन स्प्रे का यूज़ किया है। कॉम से अच्छे से नीट कर लेंगे। बैक साइड में बैक कॉमिंग करेंगे ताकि बाउंस आए। ट्विस्ट करना है आप लोगों को। उसके बाद पुलिंग करनी है। पुलिंग से ही हमारा एडवांस हेयर स्टाइल कहलाता है। दोबारा से मैंने स्प्रे किया है पुलिंग को नीट करने के लिए और पीछे जाके बॉब पिन से हम टक कर देंगे। पफ बनाने के बाद हमें तीन सेक्शन में हेयर को डिवाइड करना है। इक्वल इक्वल सेक्शन रखना है हमें। एक सेक्शन, दो और तीन। तीन सेक्शन में हमें हेयर को डिवाइड कर लेना है। तीनों में हमें ब्रेड बनानी है, इक्वल इक्वल बाउंस वाली ब्रेड। और ट्विस्ट ट्विस्ट करके पूरा हेयर स्टाइल हमारा बन जाएगा बहुत आराम से, इजी तरीके से एडवांस हेयर स्टाइल। और इस चीज़ में एक आपका एक फ़ायदा हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट बहुत कम लगेंगे इस हेयर स्टाइल में और पिन का भी बहुत कम यूज़ होगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आप लोगों का इसमें। ना पिन लगनी है ना स्प्रे लगना है और एडवांस हेयर स्टाइल बन के तैयार हो जाएगा और बहुत कम टाइम में, क्योंकि हमें बस ट्विस्ट ही करना है, ब्रेड बनानी है। अगर आप चाहो तो छोटे बालों में भी बना सकते हो एक्सटेंशन लगा के। बहुत ही ईजी तरीका है इसका। बस हमें पुल करते हुए चलना है ताकि बाउंस आए। जैसे जब मैं आपको बता रहा हूँ हर बार बाउंस के लिए हम पुलिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन सेक्शन निकालने। एक सेक्शन में हमारी ब्रेड हो चुकी है। अब दूसरा सेक्शन मैंने ले लिया है यहाँ पे। हमें इसकी भी यही सेम ब्रेड बनानी है। बीच में पतला सा सेक्शन उठा लेना है हमें। उसके बाद सेम हमने जो ये ब्रेड बनाई थी सेम ही टेक्निक रहेगी हमारी तीनों ब्रेड में। और बहुत ही इजी तरीके से और एडवांस हेयर स्टाइल हमारा तैयार हो गया पूरा बन के। पूरे बालों में मैंने क्रिम्पिंग पहले ही कर ली थी।
थोड़ा लूज और थोड़ा टाइट ऐसे ही हमें बेस बनाना है। पूरे सेक्शन में बस खजूरी चोटी करनी है हमें, तीनों सेक्शन में। और याद रखना है ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए हमारी ब्रेड और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। टाइट होगी तो पुलिंग नहीं होगी, लूज होगी तो पूरी खुल जाएगी। साथ साथ हमें पुलिंग करनी, जैसे मैंने आपको बताया है, बाउंस करना है हमें ब्रेड में, चिपकी हुई ब्रेड नहीं बनानी, ताकि थोड़ा तो एडवांस लगे। भले ही हाँ मैंने आपको इजी तरीके से ये ब्रेड बताई है, और फिर भी एडवांस लुक आनी चाहिए फाइनल में। बस खजूरी ब्रेड बना रहे हैं, जिसको खजूरी चोटी बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, ट्विस्ट ट्विस्ट करके पूरी ब्रेड बनानी है। 1 बाय 1 सेक्शन उठाना है और क्रिस क्रॉस करके पूरी ब्रेड बनानी है। ब्रेड को पूरी फाइनल होने के बाद हम इसमें पुलिंग करेंगे, ताकि ब्रेड थोड़ी बाउंस वाली लगे, चिपकी ना लगे। और हमने पूरे बालों में क्रिम्पिंग की हुई है, ताकि बाउंस वाली ब्रेड लगे और बालों में टेक्सचर भी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब। हमें क्या करना है, हाफ ब्रेड होने के बाद इस तरीके से पुल कर लेना है, ताकि ब्रेड में बाउंस आए और ब्रेड चिपकी हुई ना लगे। जैसे कि हमेशा होता है कि आप लोग ब्रेड बनाते हो और ब्रेड में बाउंस नहीं आता है, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम पुलिंग नहीं करते हैं। तीनों ब्रेड को फिक्स करने के लिए रबड़ का यूज़ करना है। रबड़ को अच्छे से टाइट से फिक्स करेंगे, ताकि बाद में ब्रेड लूज ना हो। रबड़ लगाने के बाद रबड़ विजिबल ना हो। अब हमें क्या करना है, एंड्स वाले हेयर में से थोड़े से बाल उठाने हैं और रबड़ को कवर करना है। और ये है हमारा फाइनल लुक। अब मैंने यहाँ पे गैप को कवर करने के लिए एसेसरीज का यूज़ किया है। वाइट कलर की एसेसरी हम लगा लेंगे जो मैच करेगी इस पे। अब 2 यू पिन से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ताकि हमारी एसेसरीज कहीं भी ना हिले। अच्छे से फिक्स कर देना है आपको एसेसरीज को ताकि आपकी ब्राइड या क्लाइंट डांस भी करे तब भी ना निकले।